ये वाइज मैं आपके पास एक बार और आ गया हूँ एक और क्वेश्चन के साथ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इवनली ये क्वेश्चन क्लास 10 का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है अगर उसको डबल डिमेंशन एरे का आइडिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हमको एक मैट्रिक्स का मिरर इमेज प्रिंट करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ मैट्रिक्स ए of order m cross n where m is the number of rows and n is the number of columns such that both m and n must be greater than 2 and less than 10. Allow the user to input integer into this matrix. Display appropriate error message for an invalid input. Perform the following task on the matrix. A. Display the input matrix. B. Create and display the mirror image matrix. Calculate the sum of the four corner elements of the matrix and display. Test your program for the following data and some random data. ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है 89793 -204513 6 ठीक है। और ये आपका मिरर मैट्रिक्स है। तो मिरर मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि लास्ट वाला जो कॉलम है वो पहुंच जा रहा है फर्स्ट में। ठीक है ना, आप ध्यान से देखिए 35 -4। सेकेंड लास्ट कॉलम जो है वो सेकेंड में पहुंच जा रहा है 9463। यानी इसका स्वैपिंग करना है हमको। ठीक है ना। तो ये वाले कॉलम के साथ ये वाले कॉलम का स्वैपिंग करना है, ये वाले कॉलम के साथ ये वाले कॉलम का स्वैपिंग करना है अपने को। ठीक है ना। तो बस यही करना है। तो ये करेंगे तो मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हमें कॉर्नर्ड एलिमेंट्स का हमें सम निकालना है। ठीक है। तो कॉर्नर्ड एलिमेंट का अगर हम लोग सम निकालते हैं तो क्या आता है। तो 3 + 1 4 और 8 - 4 कितना हो जाएगा 4 और 4 + 4 8। तो सम ऑफ कॉर्नर एलिमेंट्स जो है 8। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक्सट्रीम कंडीशंस भी इनपुट करके दिखाया है m = 2 और n = 10। तो ये बता रहा है कि इनवैलिड इनपुट है। ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं एज यूजुअल राइट साइड में रखता हूँ। ठीक है। ब्लू जे को मैं इधर रखता हूँ। और ये भी सेंट ज़ेवियर्स के सजेशन पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है। चलिए। सो क्वेश्चन 2 सेंट ज़ेवियर पेपर 3 क्वेश्चन 2। अच्छा क्वेश्चन 2 तो मैंने लिख दिया था, सेंट ज़ेवियर्स पेपर 3। ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पब्लिक स्टैटिक void main string args। ठीक। तो हमें पहले डिसाइड करना है इंटीजर m और n ये लेना है। एक एरे भी लेना है डबल डायमेंशन। ठीक है। फिर हम लोग स्कैनर डिफाइन कर लेंगे। स्कैनर system.in। ठीक है। फिर स्कैनर का इंपोर्ट ले लेंगे हम लोग। और इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ m is less than 3 और m is greater than 9 और n is less than 3 और n is greater than 9। ठीक है। क्योंकि इनका वैल्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 10 होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। ठीक है। अगर ये कंडीशन में से कुछ भी सेटिस्फाई हो जाता है तो हमें प्रिंट करना है इनवैलिड। तो पहले इनपुट तो ले ले।
इनपुट मैंने लिया नहीं था इसलिए एरर दिखा रहा था। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और पहले स्क्रीन क्लियर कर लें आप लोग हमेशा, सबसे मैं बोलता हूँ स्क्रीन क्लियर कर लें, फिर आप लिखें m इक्वल टू, तो हम लोग m में इनपुट ले लेते हैं, m इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक, तो ये हम लोगों ने इनपुट ले लिया। मैं थोड़ा कॉपी कर ले रहा हूँ तो टाइपिंग कम करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोग ये हटा देते हैं, m भी हटा देते हैं, यहाँ n लगा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग n लगा देते हैं। तो हमारा इनपुट देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेगा कि यहाँ पर हम वो मैसेज लगा देगा इनवैलिड इनपुट वाला। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश n इनवैलिड इनपुट। ठीक है, चलिए ये ख़त्म हो गया। इसके बाद एज यूजुअल मैं करने वाला हूँ रिटर्न टू एग्जिट फ्रॉम द मेन मेथड। तो एग्जिट फ्रॉम द मेन मेथड। ठीक है, अब अगर सारा जो इनपुट है वो वैलिड है तो हम लोग एरे का मेमोरी एलोकेट करते हैं पहला। तो हम लोग लिखेंगे न्यू इन न्यू ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी ऑफ द एरे। ठीक है, डायनामिकली। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे m रोज एंड n कॉलम्स। तो हमारा एरे में जो है वो डेटा इनपुट हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन भी बना लेते हैं, इनपुट। ठीक है, इसमें हम लोग a में इनपुट करेंगे और यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट भेज देते हैं sc, तो अपना इनपुट वगैरह ले लेगा और यहाँ पे एक मैसेज भेज देते हैं msg करके, या इसके अंदर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एंटर एलिमेंट्स इन ए में आप एलिमेंट्स जो है वो फीड करें। ठीक है, फिर एक हम लोग प्रिंट एरे भी फंक्शन बना लेते हैं, प्रिंट एरे। तो यहाँ पर हम लोग एरे को पास कर देते हैं और यहाँ पे मैसेज भेज देते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स, ORIGINAL, ओरिजिनल मैट्रिक्स, सॉरी MATRIX, ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये मैसेज भेज देते हैं। इसके बाद क्या करना है, मिरर फाइंड करना है, उसका मिरर बनाना है। ठीक है, तो क्या करें कि मिरर निकाल लेते हैं अपने। ठीक है, तो मिरर मैट्रिक्स कर लेते हैं, MIRR मिरर MATRIX। मैं सारे काम फंक्शंस के थ्रू ही कर लेता हूँ, मैं फंक्शंस डिफाइन कर लूँगा। मिरर मैट्रिक्स में मैं ए को पास कर दूंगा, उसका मिरर बन जाएगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि उसका मिरर जो है वो एक एम मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स में आए। ठीक है, तो बी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर या मैं उसके बाद तो प्रिंट नहीं करना है तो मैं ए ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, दिक्कत तो है नहीं तो ए ही रहने देते हैं, तो ए में ही मिरर आ जाएगा। और हमको क्या करना है, सम ऑफ द कॉर्नर एलिमेंट्स। ठीक है, तो कॉर्नर एलिमेंट्स का सम निकालना है। तो कॉर्नर एलिमेंट कैसे मिलेगा, ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 0 प्लस ए ऑफ 0 और लास्ट रो, 0th कॉलम और लास्ट कॉलम। तो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो ये हो जाएगा n-1, तो ये हो गया। फिर प्लस ए ऑफ एक, तो यहाँ पर रो जो है वो है m-1 और कॉलम है 0। ठीक है, और फिर लास्ट वाला जो है वो हमको मिल जाएगा ए ऑफ एम एन है ना, m-1। ठीक है ना, लास्ट कॉर्नर मतलब यानी ये वाला कॉर्नर। ठीक है, ए ऑफ m-1 n-1, दिस इज द लास्ट एलिमेंट। तो इनका हमको सम प्रिंट करना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, इसके अंदर में अपन लिख देते हैं स्लैश एन सम ऑफ कॉर्नर एलिमेंट्स इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हमको सम ऑफ कॉर्नर एलिमेंट्स मिल जाएगा और मैं बाकी के मेथड्स को लिख लेता हूँ। ऊपर जाके लिख सकते हो या आप नीचे भी लिख सकते हो, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ पब्लिक, sorry, it should not be in capital, it should be in small case. So public static void input integer of a comma scanner of sc comma string msg। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल लेंगे i कॉमा j, और पहला काम है मैसेज को प्रिंट करना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, स्लैश n प्लस msg प्लस स्लैश n। तो इस तरीके से हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे। इसके बाद हम लोग लूप रन करेंगे इनपुट लेने के लिए। फॉर i is equal to 0, I is less than a dot length और i प्लस प्लस, और फिर हम लोग लिखेंगे for j is equal to 0, j is less than a of i dot length और j प्लस प्लस, और फिर हम लोग इनपुट लेने के लिए कमांड लिखेंगे। तो a ऑफ i j, ठीक है, इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, ठीक है। तो इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट भी हम लोग बना सकते हैं कि लिख सकते हैं हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर any integer value in a of i plus j plus this। तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट बना सकते हो और उसमें आप डाटा इनपुट ले सकते हो। तो एक छोटी गलती थी यहाँ पे, मैंने इसको ख़त्म नहीं किया था। हाँ, बाकी सब ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा इनपुट ले सकते हैं। फिर हमारा था प्रिंट एरे। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट एरे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो इंटीजर a और कॉमा स्ट्रिंग msg, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दो वेरिएबल डिफाइन कर लो i कॉमा j, इसके बाद आप मैसेज प्रिंट कर दो आउट डॉट प्रिंट स्लैश n प्लस msg प्लस स्लैश n, ठीक है। ये प्रिंट कर दो और फिर आप लिखो फॉर i इज इक्वल टू 0, i is less than a dot length and then i plus plus, then फिर आप लिखो for j is equal to 0, j is less than a of i dot length and then आप लिखो j plus plus, और फिर आप लिखो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश t प्लस a ऑफ i j, और यहाँ पर सेमीकोलन। फिर आप लाइन चेंज करने के लिए कमांड लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, और यहाँ भी लिख दो आप स्लैश n टू चेंज इट इनटू द नेक्स्ट लाइन।
तो ये हो गया प्रिंट एरे फंक्शन। एक और फंक्शन लिखना है हमको, मिरर मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग। तो पब्लिक वॉइड MIRROR मिरर, स्मॉल m है, मिरर मैट्रिक्स RIX मैट्रिक्स। और इसके अंदर में हम लोग वेरिएबल पास कर देते हैं, इंटीजर ऑफ ए, इंटीजर ऑफ ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर ऑफ i, j, t। एक और वेरिएबल ले लेते हैं i, j और t। और फिर हम लोग नेस्टेड लूप लगाते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड लूप यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको हम लोग लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम लोगों को प्रिंट तो करना है नहीं, तो ये बात हटा लेते हैं। प्रिंट तो करना है नहीं, हमें क्या करना है, हमें करनी है स्वैपिंग। तो हमको कैसे स्वैपिंग करनी है, हमको स्वैपिंग करनी है कुछ इस तरीके से कि 8 वाला एलिमेंट जो है वो 3 के साथ स्वैप हो जाए। ठीक है, तो कैसे स्वैपिंग करेंगे कि 8 वाला जो एलिमेंट है वो 3 के साथ स्वैप हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे ए ऑफ आई जे, ए ऑफ आई जे, यानी ये वाला एलिमेंट को आप टी में निकाल लो। टी इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे, ये निकल गया। और ए ऑफ आई जे ये निकल गया। और फिर आप ए ऑफ ये सेम रो में होने वाला है। और तो हम लोग लिखेंगे ए ऑफ आई डॉट लेंथ -1 -j, ठीक है, इज इक्वल टू ए ऑफ, नहीं, दिस, ये वाले एलिमेंट को ए ऑफ आई जे में पहुंचा दो, ए ऑफ आई जे में पहुंचा दो। ठीक है, दिस, इसको इसमें पहुंचा दो। पर ये वाले जो एलिमेंट है, ठीक है, इसमें हम लोग टी को पहुंचा देते हैं, इसमें हम लोग टी को पहुंचा देते हैं, तो स्वैपिंग हो जाएगा। और ये जो स्टेप है ये हो जाएगा बाई 2। ठीक है ना, तो बाई 2 कर देंगे तो वो आधे में, क्योंकि 3 को हमको 8 में डालना है, 9 को हमको 7 में डालना है, तो दिस इज एक्चुअली 4 एलिमेंट का स्वैपिंग करना है एक दूसरे के साथ, तो 2 स्टेप में प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना आपके स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है ये हमको नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। और हम लोगों ने, वी हैव स्वैप्ड द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, SWAPPED, स्वैप्ड द कॉलम्स ऑफ एरे। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉलम्स को स्वैप कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस इनर लूप। ठीक है, तो स्वैपिंग कर दिया हम लोगों ने। स्वैपिंग करने के बाद मिरर मैट्रिक्स, MATRIX, मिरर MAIRROR, तो मिरर मैट्रिक्स जो है इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मिरर मैट्रिक्स। और इसके बाद हमको वापस से प्रिंट भी करना है मिरर मैट्रिक्स को। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स तो प्रिंट हो गया था, फिर हम लोग वापस से प्रिंट एरे फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे ए भेजेंगे और मैसेज में हम लोग भेजेंगे मिरर मैट्रिक्स, MIRROR
स्पेस MATRIX, मिरर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मिरर मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा, और कॉर्नर्ड एलिमेंट्स भी प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी कोड है। रन करते हैं इसको, चलिए। तो m का वैल्यू हम लोग 3 डालते हैं, n का वैल्यू 4 डालते हैं। देखिए पूछ रहा है, तो डालते हैं पहला 8 7 9 3 -2 0 4 एंड 5। ठीक है, फिर अगला है 1, फिर 3, फिर 3, फिर 3 के बाद है 6, उसके बाद है 4। ठीक है, नहीं -4 है, -4 है। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ये आपका मिरर्ड मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये देखिए मिरर मैट्रिक्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, और उनका सम ऑफ द कॉर्नर्ड एलिमेंट्स जो है 38 - 41 है। ऐसा कैसे आ गया? हमने तो गलत दबा दिया क्या? ओहो, ये सारे कॉर्नर्ड एलिमेंट्स को ही प्रिंट कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐड कर लेंगे। चलिए, आई थिंक अब राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि वो एक ब्रैकेट में हो, जैसे कि वो ऑपरेशन जो है एडिशन ऑपरेशन को इंपॉर्टेंस मिले, इंस्टेड ऑफ कॉन्कैटिनेशन वो एडिशन कर ले। ठीक है, तो 3 4, और फिर हम लोग डाल लेते हैं 8 7, फिर 9, फिर 3, फिर -2, फिर 0, फिर 4, फिर 4, उसके बाद 5, उसके बाद 5 के बाद है 1 1 3 6, एंड देन 1 3 6, एंड देन -4 1 3 6 -4। तो देखिए अब राइट आंसर आ गया है। ठीक है ना, वो ब्रैकेट रह गया था, उसकी वजह से गड़बड़ी हो रहा था। ठीक है, और इसको एक बार वापस रन करते हैं अपन। ठीक है, तो वापस जब रन करते हैं तब हम लोग डालते हैं m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 10, तो इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही इजी कोड था, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो गया। ये इसका कोड है, दिस इज द कोड। और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं वेट करता हूँ, यहाँ से आप ले लीजिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं वेट करता हूँ, यहाँ का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी कोड था और आपको बहुत मज़ा भी आया, और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। आप क्वेश्चन पेपर ठीक से पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन को सिलेक्ट करें, घबराए नहीं। ठीक है, और अपने दोस्तों से बात कम करें ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से और अपने आप सॉल्व करके प्रैक्टिकल एग्जाम से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलिए।